स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रेलवेज इन इंडिया, अ गिफ्ट बाय ब्रिटिशर्स। दोस्तों, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेलवे किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। 19वीं सदी में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस आदि देशों में रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये लोगों को रिलायबल और चीप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उपलब्ध कराती है। रेलवे की सहायता से भारी से भारी वस्तुओं को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रेलवे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज, हैवी मशीनरी से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। मॉडर्न इंडिया को शेप देने में इंडियन रेलवे ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो प्रतिदिन लगभग 13,000 पैसेंजर ट्रेन्स और 8,000 फ्रेट ट्रेन्स ऑपरेट करता है। परंतु भारत में रेलवे से मिले लाभों का क्रेडिट अंग्रेज भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को देते हैं। अंग्रेजों का मानना है कि पॉलिटिकल यूनिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और अंग्रेजी शिक्षा की तरह रेलवे अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को दिया गया लॉन्ग लास्टिंग गिफ्ट है। आज की वीडियो लेक्चर में हम अंग्रेजों के इसी क्लेम पर चर्चा करेंगे कि क्या रेलवे अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को दिया गया गिफ्ट है, या फिर उन्होंने रेलवे का निर्माण अपने कॉलोनियल एंड इंपीरियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया था। आइए आगे बढ़ने से पहले हम संक्षेप में इंडियन रेलवे की हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। भारत में पहली ट्रेन रेड हिल्स रेलवे थी, जो 1837 में रेड हिल से चितांद्रीपेट पुल तक 25 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। सर आर्थर कॉटन को इस ट्रेन के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसका उपयोग गोदावरी डैम के लिए ग्रेनाइट ढोने में किया जाता था। इसके बाद 1851 में रुड़की में माल ढुलाई के लिए ट्रेन का निर्माण किया गया था। परंतु इन दोनों प्रोजेक्ट्स के पूरा हो जाने पर रेलवे ट्रैक्स को डिसमेंटल कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चलाई गई थी। वहीं दक्षिण भारत में रेलवे की शुरुआत 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली भारत की पहली रेल डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1929 में कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। आजादी के बाद 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। इंडियन रेलवे सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल 67,957 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह अमेरिका, चीन, रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडियन रेलवे के बारे में एक फैसिनेटिंग फैक्ट यह है कि प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन के बराबर यानी लगभग 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवे में सफर करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रेलवे को भारतीयों के लिए अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक गिफ्ट क्यों कहा जाता है। द रेलवेज वर अ गिफ्ट बाय ब्रिटिशर्स। इंपीरियलिज्म के सपोर्टर्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ शुरुआती लिबरल लीडर्स मानते हैं कि रेलवे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिया गया उपहार है। अंग्रेज दावा करते हैं कि रेलवे ने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प की। रेलवे के आने के साथ ही भारत इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ गया था, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा। रेलवे के डेवलपमेंट से रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर गुड्स के एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड में बढ़ोतरी हुई, जिसका फायदा इंडियन ट्रेडर्स और फार्मर्स को मिला। किसान अब आर्थिक लाभ के लिए कैश क्रॉप्स उगाने लगे, जिसे रेलवे की सहायता से इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सकता था। ये रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉजिस्टिक सर्विस के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि बगैर रेलवे के किसानों के लिए अपनी फसलों को खराब होने से पहले पोर्ट्स तक पहुंचना संभव नहीं था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस का कहना है कि रेलवे के निर्माण से भारत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिला। रेलवे ने कॉटन, सीमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को प्रमोट किया। रेलवे के जरिए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आई और लोगों को जरूरत की सभी वस्तुएं फेयर प्राइस पर आसानी से उपलब्ध होने लगी।
इसके अतिरिक्त रेलवे ने भारत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी को भी प्रमोट किया। किंतु जब हम जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हुए रेलवे डेवलपमेंट की तुलना भारत में हुई रेलवे डेवलपमेंट से करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इन देशों में रेलवे के कारण जितना विकास हुआ उतना भारत में नहीं हुआ, बल्कि भारत में रेलों के विकास का सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन को मिला। इसके लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल थीं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोई गिफ्ट नहीं थी, उसी प्रकार रेलवे भी भारत के लिए अंग्रेजों का कोई गिफ्ट नहीं थी, बल्कि ये भी इंपीरियल एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल था, जिसके माध्यम से अंग्रेज इंडियन वेल्थ बड़ी एफिशिएंटली निचोड़ रहे थे। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार रेलवे के डेवलपमेंट ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण करने में अंग्रेजों के लिए एक टूल के रूप में कार्य किया। द रेलवेज वर अ जाइगैंटिक कॉलोनियल स्कैम। एक बार रेलवे पर हो रहे एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर पर बोलते हुए तिलक ने इसे पड़ोसी की वाइफ के मेकअप पर होने वाले खर्च के समान बताया था। 1840 के आसपास ब्रिटेन में इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के चलते काफी पूंजी इकट्ठा हो गई थी और ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रहे थे जहां इन्वेस्ट करने पर उन्हें कम से कम जोखिम उठाना पड़े और मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। भारत इसके लिए एकदम सही जगह थी। भारत पहले से ही एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जहां वो फेवरेबल टर्म्स पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न के अलावा रेलवे डिपार्टमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इसकी सहायता से सेना को भारत के सुदूर प्रांतों में विद्रोह के दमन के लिए तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता था। भारत में रेलवे डेवलपमेंट को इसी बैकग्राउंड में देखने की आवश्यकता है। भारत में रेलवे डेवलपमेंट से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता था और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं के लिए सुरक्षित बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो सकता था। इस प्रकार भारत में रेलों का निर्माण इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटेन की इकोनॉमी के अधीन बनाए रखने के लिए किया गया था। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत में रेलवे कंस्ट्रक्शन किया गया। इसके तहत ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट पर 5% प्रॉफिट की गारंटी प्रदान की गई। इस सिस्टम के अंतर्गत प्राइवेट ब्रिटिश कंपनियों को सरकारी देखरेख में भारत में रेल निर्माण का कार्य सौंपा गया। गारंटी सिस्टम के पक्ष व विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। इसके पक्ष में मुख्य बात यह कही जाती है कि उस समय भारतीय पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध नहीं थी और ब्रिटिश पूंजी का निवेश भारत में तब तक संभव नहीं था जब तक कि इन्वेस्टमेंट करने वालों को उनकी पूंजी पर प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी जाती। लेकिन यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप के अन्य देशों में रेलवे कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिना लाभ की गारंटी के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ऐसे में एक ब्रिटिश कॉलोनी में अंग्रेजों को गारंटी देने की क्या आवश्यकता थी? यहां तो उन्हें किसी प्रकार का जोखिम भी नहीं लेना था। वास्तविकता यह थी कि इस गारंटी सिस्टम के जरिए ब्रिटिश एम्पायर भारत की संपत्ति का दोहन करना चाहता था। गारंटी सिस्टम के चलते अंग्रेजों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन में किफायत से काम नहीं किया। जहां अमेरिका में 1 मील रेल लाइन के निर्माण में 2000 पाउंड खर्च हो रहे थे, वहीं भारत में अंग्रेज 1 मील रेल लाइन के निर्माण में लगभग 18,000 पाउंड खर्च कर रहे थे। इस प्रकार रेलवे कंस्ट्रक्शन इंडियन वेल्थ के एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा जरिया बन गया। 1853 से लेकर 1900-1905 तक रेलवे लगातार घाटे में रही। इस घाटे को भारतीय राजस्व से पूरा किया जाता था। दादा भाई नौरोजी ने भी अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में रेलवे को ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रमुख कारण माना है। रेलवे से जुड़ी सभी चीजें ब्रिटेन से इंपोर्ट की जाती थीं। स्टीम लोकोमोटिव, वैगन्स, स्टील ट्रैक से लेकर छोटे से छोटा पुर्जा भी इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से भारत में रेलवे से संलग्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सका। वास्तव में अंग्रेज भारत में किसी भी प्रकार की मॉडर्न इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के इच्छुक नहीं थे, परंतु धीरे धीरे भारतीय पूंजी की सहायता से भारत में कॉटन इंडस्ट्री, कोल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट जैसे उद्योगों का विकास होना प्रारंभ हुआ, जबकि ब्रिटिश कैपिटल भारत में उन्हीं उद्योगों में लगी थी जिनसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की प्राप्ति होती थी। जैसे ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने भारत में जूट, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, नील, गन्ना और अफीम प्लांटेशन में भारी मात्रा में निवेश किया।
इस प्रकार भारत से गुड्स के एक्सपोर्ट का अधिकांश लाभ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता था। अंग्रेज ये क्लेम करते हैं कि रेलवे के डेवलपमेंट से भारतीयों को रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हुए। यह बात सही है कि रेलवे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे भारतीयों को रोजगार मिला, परंतु यहां भी हम देख सकते हैं कि भारतीयों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। रेलवे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से जुड़े सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपियंस की नियुक्ति की जाती थी, जबकि रेलवे में निम्न पदों पर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। रेलवे ने ब्रिटिश माल को भारत के दूर दराज के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचा दिया था। भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते उत्पादों का सामना नहीं कर सकी, जिसके चलते भारत की सेल्फ रिलायंस रूरल इकोनॉमी तबाह हो गई और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए। इससे कृषि पर जनसंख्या के दबाव में वृद्धि हुई। लैंड रेवेन्यू के बढ़ते दबाव और रेलवे के विकास ने भारत में क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव को प्रोत्साहित किया। किसान अब अधिक लाभ के लिए फूड ग्रेन्स को छोड़कर कॉटन, पटसन यानी जूट, चाय, कॉफी, अफीम, रबर, गन्ना जैसे कैश क्रॉप्स को उगाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी और बार बार अकाल पड़ने लगे, जिनमें लाखों की संख्या में लोगों की जानें गईं। आइए अब हम रेलवे के भारत पर पड़ने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स की चर्चा करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेलवे के डेवलपमेंट ने देश के दूर दराज के इलाकों को एक दूसरे से जोड़ दिया। रेलवे ने भारत में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी कायम करने में निश्चित रूप से मदद की। रेलवे के विकास ने भारतीय लोगों के बीच भाषा और जातीय भेदभाव जैसे अनटचेबिलिटी को कम करने में मदद की। लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ने और विचारों के आदान प्रदान से भारत में नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिला। नेशनलिज्म की इसी भावना ने आगे चलकर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। रेलवे डेवलपमेंट ने भारत में अर्बनाइजेशन को भी प्रमोट किया। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, आगरा, सूरत जैसे शहरों के रेल से कनेक्ट हो जाने से देश के दूर दराज से लोग रोजगार और अच्छे भविष्य की तलाश में इन शहरों में आने लगे। इसके अलावा इटारसी, टुंडला और मुगलसराय जैसे कुछ नए शहर रेलवे जंक्शन के इर्द गिर्द डेवलप हुए। अकाल के समय राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा हुई। कंक्लूजन। भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए किया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव भारत पर साम्राज्यवादी पकड़ को मजबूत करना था। अंग्रेजों ने रेलों के निर्माण द्वारा भारत को रॉ मटेरियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स के नेट एक्सपोर्टर और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के नेट इंपोर्टर में तब्दील कर दिया। रेलवे के निर्माण के लिए एक एक पुर्जा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। ऐसे में रेलवे से जुड़ी एंसिलियरी इंडस्ट्रीज का भारत में विकास नहीं हो सका। इसके साथ ही रेलों को भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होने वाले विद्रोह के दमन में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं था कि भारत में रेलवे के विकास के पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं हुए। रेलवे के डेवलपमेंट से भारत में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आई। रेलवे के माध्यम से लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ा और भाषाई व जातीय भेदभाव कम हुए। इससे भारत के एक बड़े वर्ग में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। इसी वर्ग ने आगे चलकर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त रेलवे के कारण भारत में कॉटन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिला। लेकिन इंडिया में रेलवेज के डेवलपमेंट के पीछे ब्रिटिशर्स का ये एम कभी नहीं था। वास्तव में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश कैपिटल के सिक्योर और गारंटीड रिटर्न को ध्यान में रखकर किया गया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किया गया रेलवे डेवलपमेंट भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिया गया गिफ्ट नहीं, बल्कि इंपीरियल इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने का ही एक टूल था। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।